हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे और मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैंने जो है नेवी एमआर के लिए फ्री लक्ष्य बैच स्टार्ट किया था, जिसकी जो क्लासेज हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर लगातार हर एक क्लास सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर एक क्लास लगातार चल रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके हर एक क्लास सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आप लोग देख सकते हैं। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए अब हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा साइंस का, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो आपको बताना है कि जो भोजन का पाचन होता है वो प्रारंभ कहाँ से होता है। यकृत से होता है, अग्नाशय से होता है, अमाशय से होता है या मुख से होता है। तो दोस्तों ये आप सभी को आंसर पता रहे तो सबसे पहले आप लोग आंसर को कमेंट कीजिए, उसके बाद आप लोग आंसर को देखिए और लास्ट में आप लोग हमें ज़रूर बताना कि आप लोगों ने जो है कितने क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किया। तो देखिए, भोजन का जो पाचन प्रारंभ होता है हमारा जो पाचन है ये मुख से प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन डी नंबर इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि लार में पाया जाता है। पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, टाइलिन है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो ये एंजाइम लार में पाया जाता है इनमें से हमारा जो ये टाइलिन है, टाइलिन एंजाइम जो है जो कि लार में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो आपको बताना है जो शरीर का तापक्रम है वह कहाँ नियंत्रित होता है। स्पाइनल कॉर्ड में, हाइपोथाइलेमस में, थायराइड में, पिट्यूटरी में। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो हमारा शरीर का तापक्रम है ये हमारा हाइपोथाइलेमस में नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी इनमें से कौन है। वर्टेब्रा है, या स्टेपस है, या मेटाकार्पस है, या फेलेजिन्स है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है हमारा वो है हमारा स्टेपस। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो आपको बताना है कि मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। यकृत है, या अमाशय है, या लार ग्रंथि है सबसे बड़ी, या थायराइड ग्रंथि है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ है वो हमारी यकृत है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो आपको बताना है एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है। 110 से 120, 120 से 80, 90 से 120 या 120 से 90। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ठीक है, तो होता है हमारा 120 से 80। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। तो आपको बताना है कि जो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है इनमें से कौन है। पियामीटर है, एरेक्नोइड है, या ड्यूरामीटर है, या मीटर है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है वह हमारी ड्यूरामीटर है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं। तो आपको बताना है जो मछलियाँ होती है वह किस अंग से सांस लेती हैं। नाक से लेती हैं, या त्वचा से लेती हैं, या गिल्ड से लेती हैं, या मुख से लेती है। तो जल्दी बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो देखिए जो मछलियाँ होती हैं वह गिल अंग से सांस लेती हैं। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो आपको बताना है जो रक्त है या किस प्रकार का एक ऊतक है। पेशी ऊतक है, या संयोजी ऊतक है, या तंत्रिका ऊतक है, या उपकला ऊतक है। तो देखिए जो हमारा रक्त है या जो है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, कैसे ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, पित्त स्रावित होता है। तो आपको बताना है कि पित्त जो है कहाँ से स्रावित होता है। हृदय से होता है, आमाशय से होता है, आहार नाल से होता है, या यकृत से होता है। तो देखिए जो है हमारा पित्त है यह स्रावित होता है हमारा यकृत से। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका दूध खट्टा होता है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध जो है खट्टा होता है। वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, निमेटोड के द्वारा, या प्रोटोजोआ के द्वारा जो है दूध खट्टा होता है। तो इनमें बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो देखिए जो हमारा दूध खट्टा हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा हो जाता है। तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, 12 कुत्ते के काटने से जिस 12 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? तो आपको बताना है कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। हैजा कहा जाता है, या पेचिस कहा जाता है, या मम्स कहा जाता है, या हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। तो जल्दी बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। तो ऑप्शन डी नंबर इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपको बताना है कि जो मनुष्य के रक्त का पीएच है वह कितना होता है। तो जो मनुष्य के रक्त का पीएच होता है वह होता है हमारा 7.4। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य शरीर में पसलियों की संख्या होती है। तो आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। 10 जोड़ी होती है, या 12 जोड़ी होती है, या 14 जोड़ी होती है, या 11 जोड़ी होती है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है वह 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी यानी कि 12 गुणे 2 यानी कि 12 जोड़ी, तो यानी एक में 12 एक में 12 यानी कि 12 दूना 24 यानी 12 गुणे 2 यानी कि टोटल कितनी होती है 24। यदि संख्या में पूछेगा तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अगर जो जोड़ी में लिखा रहेगा तो इसका मतलब जो है 12 जोड़ी, और पसलियों की संख्या कितनी होती है टोटल होती है 24, जोड़ी में बात करेंगे तो 12 जोड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन बी नंबर हमारा बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिक यानी कि किडनी का वजन होता है। तो आपको बताना है कि किडनी का वजन कितना होता है, 135 ग्राम, 160 ग्राम, 185 ग्राम, या 150 ग्राम। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो ब्रिक यानी कि किडनी का जो वजन होता है वह 150 ग्राम होता है। कितना होता है 150 ग्राम। तो ऑप्शन डी नंबर इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है। तो आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है। दमा है, टीबी है, डायबिटीज़ है, या तीनों है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला जो रोग है हमारा वो डायबिटीज़ है। तो ऑप्शन सी नंबर इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, आँखों में किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। तो आपको बताना है कि आँखों में किस भाग के नष्ट होने से जो आँखों की रोशनी है वह समाप्त हो जाती है।
रेटिना के नष्ट होने से, आइरिस के नष्ट होने से, या कार्निया के नष्ट होने से, या पुपुल के नष्ट होने से। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो आँखों में जो है हमारा जब कार्निया भाग जो है नष्ट हो जाता है तो आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन सी नंबर इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आपको बताना है कि लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। हृदय में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है, लसिका में होता है, या पीत अस्थि मज्जा में होता है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो लाल रक्त यानी कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वो हमारा लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो ऑप्शन बी नंबर इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल कितनी संख्या पाई जाती है। तो आपको बताना है कशेरुक दंड में जो है हड्डियों की कुल कितनी संख्या पाई जाती है। 63 पाई जाती है, 52 पाई जाती है, या 42 पाई जाती है, या 33 पाई जाती है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों जो कशेरुकी दंड है इसमें जो हड्डियों की संख्या पाई जाती है वह 33 पाई जाती है। तो ऑप्शन डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है। तो आपको बताना है कि मानव के शरीर में रक्त जो है कहाँ शुद्ध होता है। हृदय में होता है, या फेफड़े में होता है, या वृक्क में होता है, या धमनी में होता है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मानव शरीर में जो रक्त शुद्ध होता है वह हमारा वृक्क में होता है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो मनुष्य का हृदय होता है वह 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ठीक है, 72 बार धड़कता है, या 82 बार धड़कता है, या 78 बार स्पंदन करता है, या 76 बार। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो मनुष्य का हृदय है वह 1 मिनट में 72 बार स्पंदन करता है, यानी कि 72 बार जो है धड़कता है। तो ऑप्शन ए नंबर इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। तो आपको बताना है कि किस रक्त समूह को जो है सर्वदाता कहा जाता है। तो ए रक्त समूह को कहा जाता है, या बी रक्त समूह को, या ए बी रक्त समूह को, या जो है वो ओ रक्त समूह को। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो हमारा ओ रक्त समूह है इसको जो है सर्वदाता कहा जाता है। तो ऑप्शन डी नंबर इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको बताना है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। एस्कॉर्बिक एसिड है, टोकोफेरॉल है, साइनोकोबालामिन्स है, कैल्सीफेरॉल है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है वो हमारा कैल्सीफेरॉल है। तो ऑप्शन डी नंबर इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में जो है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ग्वाइटर रोग उत्पन्न होता है, या स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है, या रिकेट्स रोग उत्पन्न होता है, या पोलियो रोग जो है उत्पन्न हो जाता है मानव शरीर में आयोडीन की कमी से। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मानव शरीर में आयोडीन की कमी से जो है ग्वाइटर यानी कि घेंगा रोग जो है नामक उत्पन्न हो जाता है। तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, किडनी का मुख्य कार्य है। तो आपको बताना है कि जो किडनी होता है हमारा वो हमारा मुख्य कार्य उसका क्या होता है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, या शरीर के तापक्रम का जो है नियंत्रण करता है, या जो है रक्त दाब का नियंत्रण करता है, या पाचन क्रिया में सहयोग करता है।
तो देखिए जो हमारा किडनी होता है या शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का जो है उत्सर्जन करता है। क्या करता है? उत्सर्जन का मतलब बाहर निकालता है। जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ है, जो अनावांछित पदार्थ हैं, उसको जो है क्या करता है? किडनी बाहर निकालता है। तो ऑप्शन ए नंबर जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? तो आपको बताना है कि कौन सा विटामिन जो है सूर्य की रोशनी में बनता है। विटामिन बी है या विटामिन सी है या विटामिन डी है या विटामिन के है? तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो हमारा विटामिन डी है यानी ये जो है सूर्य की रोशनी में बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको बताना है कि वयस्क मानव में दांतों की कुल कितनी संख्या है। 28 है या 30 है या 32 है या जो है 34 है? तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए वयस्क मानव में दांतों की जो कुल संख्या होती है वह 32 होती है। तो ऑप्शन सी नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वायरस से फैलने वाला रोग है। तो आपको बताना है कि वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है। एड्स है, चेचक है या खसरा है या जो है ये सभी हैं? तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए वायरस से फैलने वाला जो रोग है वो जो है एड्स भी है, चेचक भी है, खसरा भी है, यानी कि ये सभी। ऑप्शन डी नंबर इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आपको बताना है कि मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। फेफड़ा है, वृक्क है या धमनी है या जो है त्वचा है? तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वह हमारा त्वचा है। तो ऑप्शन 4 नंबर इसमें जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है। तो आपको बताना है कि मच्छर द्वारा कौन सा रोग फैलता है। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी जो है डेंगू ज्वर, ऑप्शन सी पित्त ज्वर, ऑप्शन डी ए सभी? तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मलेरिया द्वारा जो फैलने वाला रोग है यानी मच्छर द्वारा जो फैलने वाला रोग है वो जो है हमारा इनमें से ए सभी है। मलेरिया भी है, डेंगू ज्वर भी है, पित्त ज्वर भी है। तो ऑप्शन डी नंबर इसमें हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है जो है दोस्तों कि 30 क्वेश्चन में से आप लोगों ने जो है कितना क्वेश्चन सही किया। और दोस्तों जो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। और जो हमारी सभी क्लासेज है दोस्तों, हर एक क्लास जो है दोस्तों लगातार जो है सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है दोस्तों हर एक क्लास लगातार चल रही हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और साथ में जो है दोस्तों हर एक क्लास सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द से जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।